नमस्ते मित्रों। अगले वीडियो में हमने पाठ नंबर 17 तक देखा था। आज पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स में भाग 2 की चर्चा हम करेंगे। तो पाठ नंबर 18 पर आप सबको पुस्तक में देखना है। तो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अब चयनित का अर्थ होता है पसंदगी, लेकिन पसंदगी કરવામાં આવી थी। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा प्रशिक्षण प्रारंभ किया। नासा में उन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाई की, बराबर। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। वहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता था और फिर भी वह अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। यहाँ खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। आप भी वहाँ जाओ तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर का अर्थ होता है गुजराती में कहिए नबड़ी। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। क्यों? सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। वहाँ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। उनके गोताखोरी का अर्थ होता है दरियाई में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। उन्होंने दरियाई का शिक्षण जो पहले लिया था, यह शिक्षण उनको स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता की, लेकिन मदद मळे एम काम लाग्યું। ये काम पहला जे एमने शिक्षण लीधुं हतुं ए। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में उन्होंने जाना। अंतरिक्ष में कौन कौन सी वैज्ञानिक जानकारियाँ थी और कौन कौन सी मुश्किलें थी, उनके बारे में उन्होंने जाना। वे अंतरिक्ष से संभावित खतरों से खेलने के लिए संपूर्ण तैयार हो चुकी थी। कोई भी खतरा हो, वह डरने वाली लड़की नहीं थी। कोई भी वह काम हो, कोई भी भयानक खतरा हो, तो वह खेलने के लिए अपने आप को संपूर्ण तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन, कितने दिन? 9 दिन पानी में रहकर वह भी प्रशिक्षण खत्म किया था और प्रशिक्षण खत्म करने पर उन्हें 8 साल लगे थे। डिस्कवरी आगे देखेंगे। अब डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा केनेडी स्पेस सेंटर फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस स्पेस सेंटर फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की सुनीता ने। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे कितनी थी? 27,744 किलोमीटर थी। और यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15 पॉइंट चक्कर काटता था। पूरे घूमता था। कितना? 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास के दरमियान लगाए। उन्होंने जो अवकाश में काम किया था, वे कितने चक्कर लगाए थे? 2967। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में अपना रिकॉर्ड भी बनाया था। इससे पहले अप्रैल माह का अर्थ होता है महीना, 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। इससे पहले अप्रैल माह में कितने घंटे? तो 4 घंटे। मैराथन का अर्थ क्या होता है? तो वह रमत का नाम है। और बाद में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई थी। सुनीता अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे का शैनन लुसील का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। जो व्यक्ति था उसका रिकॉर्ड भी किसने तोड़ा था? सुनीता विलियम्स ने तोड़ा था।
सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। क्या किया था, क्यों ऐसा किया, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए जा रखी सके। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर मजबूत होता है, हड्डियाँ ताकतवर बनती है, शरीर को लचीला बनाए, एम के जेम वाळવું હોય જે દિશામાં વાળવું હોય એ દિશામાં આપણે વાળી શકીએ છીએ। जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, बराबर। ઊંઘવાનું પણ આપણને ટાઈમ ટુ ટાઈમ મળે નહીં, રોજ ડિબ્બાબંધ ભોજન એટલે કે ટાઈમ ટુ ટાઈમ જમવાનું પણ ના મળે, ભારહીનતા, શરીર के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, એટલે કે આપણું શરીર થાકી જાય, એમ બહુ જ મહેનત કરવી પડે ત્યાં। मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। मांसपेशियों એટલે કે આપણે જે પેશીઓ હોય, मांसपेशियों અને હાડકાં, એના क्षति એટલે કે ખૂબ જ મહેનત પહોંચતી थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण काम किए थे। कौन कौन से काम किए थे, तो जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस એટલે કે માનવીનું જીવન, ખોરાક, ફિઝિકલ સાયન્સ, ફિઝિકલ એટલે કે ભૌતિક સાયન્સ એટલે કે પૃથ્વી, ખગોળ, ગ્રहो, उपग्रहों કેટલા છે, કયા કયા, એ બધું। पृथ्वी का निरीक्षण किया था। इसके बाद शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन એટલે કે આપણે કોઈ ભાષણ આપતા હોય એને કહેવાય डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे विषय पर भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल अथवा और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का अर्थ होता है खुराक से संबंधित अनुसंधान એટલે કે खोज कर रहे वैज्ञानिकों तक એમણે सैंपल પણ પહોંચાડ્યા હતા सुनीताए। सुनीता ने कहा है, पाठ नंबर 29 पर देखेंगे अब। सुनीता ने कहा कि यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखें। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। सुनीता ने ऐसा कहा कि अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बहुत अच्छी जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। पृथ्वी पर विवाद करने से तो अच्छा है कि हम अंतरिक्ष में रहें। नई दिल्ली के अमेरिका सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ होता है, हम टीवी में भी देखते हैं कि एक व्यक्ति बोलता है और हम सब दूसरे सब सुनते हैं और बारी बारी सब लोग प्रश्न पूछते हैं और जवाब देते हैं, उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंसिंग। के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, એટલે કે બધું વિશ્વ એક જ જેવું લાગે છે, अलग अलग જગ્યામાં હોય એવું લાગતું નથી। यहाँ से सिर्फ दिखता है तो हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके એટલે विस्तार, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग से सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में दिखाई दे रही है जमीन। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अंतरिक्ष यान सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। तब पूरा विश्व सुनीता को सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। सुनीता के सहित कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि सुनीता कितने लोगों के साथ वापस आई थी, तो 7, बराबर। तो प्रार्थना कर रहा था पूरा विश्व कि सुनीता सही सलामत वापस आए। 194 दिन और 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों का सर तो ऊंचा रहेगा ही, लेकिन गुजरातियों का सर भी ऊंचा हुआ है। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा, बराबर। આપણે નારીઓને ઉચ્ચ સ્થાન પર બેસાડવું હોય તો એમનામ બેસાડી શકાય, આપણે પહેલાં એના માટે સુનીતા જેવું બનવું પડશે। તો આપણે બધાએ પણ કોના જેવું બનવાનું છે, સુનીતા વિલિયમ્સ જેવું, બરાબર। અને ખૂબ જ મહેનત કરવાની છે। શબ્દાર્થ અને મુહાવરા એ આપણે પછી ઓનલાઈન જ્યારે મીટિંગ હશે એટલે ચર્ચા કરીશું। આજે ભાગ 2 અહીંયા સમાપ્ત થાય છે। નમસ્તે।